बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने भारत को लताड़ दिया, आलमी इदारों का मोदी सरकार के गिर्द घेरा तंग। भारत को यूरोपियन पार्लियामेंट ने आखिरी वार्निंग दे डाली। मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से पंगा लेकर सेकुलर भारत का भांडा फोड़ दिया। मोदी को कश्मीर पर जुल्म करना महंगा पड़ गया। आलमी इदारों ने मोदी से कश्मीर के मसले पर जवाब तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने मोदी सरकार के नजरियात का सफाया करने मैदान में उतराया। भारत में शहरियत के नए मुतनाज़ कानून ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेकुलर भारत को ह्यूमन राइट्स वॉच ने आखिरी वार्निंग दे डाली। जिनसे ज्यादतियों में इजाफे ने दहशतगर्द तंजीम RSS का मकरूह चेहरा दुनिया भर के सामने अयां कर दिया। इसके अलावा बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी सरकार की नींदें हराम हो गईं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन भारत पर बरस पड़ा। आलमी इदारों का भारत को एक बड़ा सरप्राइज। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत के हवास बाख्ता कर दिए। मुस्लिम कुशी के वाकयात ने मोदी सरकार का भयानक चेहरा आलमी इदारों के सामने अय्या कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों ने भारत का वजूद खतरे में डाल दिया। आलमी इदारों ने मोदी को जिंदा दरगोर करने के लिए मजबूत इत्तेहाद बना लिया। मुसलमानों के कत्लेआम और जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात ने भारत को कहीं का न छोड़ा। इंसानी हुकूक से मुतालिक अपने वादों की पासदारी करें। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भारत को धमकी दे दी गई। खूनखार मोदी की सियासत का इख्तितामी बाब शुरू हो गया। आलमी माहिरीन और मुबस्सरीन ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। नाज़रीन गिरामी, मोदी सरकार ने भारत अवाम की अखंड भारत के नारे को अपने पैरों तले रौंद डाला है, जिसके बाद मोदी सरकार पर आलमी इदारे भी अब बरस पड़े हैं और बीजेपी को मुतनब्बे कर दिया है कि वो अपनी इंतहा पसंदाना रविश तर्क कर दे वरना तबाह हो जाएगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूरोपियन पार्लियामेंट में इंसानी हुकूक की सब कमेटी की चेयरपर्सन मारिया एरिना MEP ने भारत से मुतालबा किया है कि वो इंसानी हुकूक से मुतालिक अपने वादों की पासदारी करे। यूरोपियन पार्लियामेंट की सब कमेटी की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक उन्होंने कहा कि बड़ी तशवीश के साथ इस बात का मुशाहिदा किया जा रहा है कि भारत में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो रहा है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी ही यूरोप और भारत के खुसूसी ताल्लुकात की बुनियाद है। भारत में पसमानदा तबकात, मजहबी अकलियतें, खुसूसी तौर पर मुसलमान, एक मुखय्यर और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी और हुकूमती पॉलिसीज के नक्काद एक तवील अरसे से दबाव में हैं। शहरियत के मुजवजा कवानीन के तहत तोसीक के मामले पर वसी पैमाने पर एहतजाज और शहरी इम्तियाजी कानून में तरमीम के नतीजे में मनमानी नजरबंदियां और गैर जरूरी जानी नुकसान हुआ है। इसी तरह सहाफियों और हुकूमत के पुरअमन नक्कादों को इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत के सख्त कवानीन के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को हुकाम सख्त और बेहंकुम तरीके से निशाना बना रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल से अब तक भारत में शहरियत के नए मुतनासिब कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला इतना फैल चुका था कि बैनुल अक़वामी इदारों को भी भारत में मुदाखलत करना पड़ी, क्योंकि भारतीय पार्लियामान ने शहरियत के नए मुतनाज़ कानून की मंजूरी दे दी थी। इसके तहत भारत में 3 हमसाया ममालिक से 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को भारतीय शहरियत दे दी जाएगी, लेकिन अगर वो भारत में मुसलमान होंगे तो उन्हें यह हक नहीं दिया जाएगा। भारत के मुताबिक इस कानून का इतलाक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तर्क वतन करने वाले हिंदू, मसीही, सिख, जैन, जरतश्त या बुद्ध शहरियों पर होगा, ताहम ये कानून मुसलमानों के लिए नहीं। मारिया एरिना ने मजीद कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से की जाने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट में फरवरी 2020 में दिल्ली फसादात के दौरान दिल्ली पुलिस के जरिए इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का पर्दाफाश किया गया था। इस सूरत हाल में इस तशद्दुद के फूट पड़ने के बाद भारतीय हुकाम की जानिब से जिस तरह इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इस पर भी कानून नाफिज करने वाले आला ओहदेदारान के जरिए इंसानी हुकूक की इन तमाम पामालियों की फौरी, मुकम्मल, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुलिस पर इन पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के बजाय हमला आवरों की मदद करने वाले का किरदार अदा करने के इल्ज़ाम की भी मुकम्मल, आज़ाद, अवामी और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मारिया एरिना ने याद दिलाया कि पुलिस की बर्बरियत को रोकने और इससे किसी भी तरह के
इस्तिस्ना के हुसूल से दूर रखना दरअसल माशरे में इंसाफ के फ़रोग़ का वाहिद रास्ता है। इसके साथ ही हालिया दिनों की इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को ये ऐलान करने पर मजबूर कर दिया गया कि वो भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से भारत में अपना दफ्तर बंद करने पर मजबूर हैं। एमनेस्टी ने कहा कि उन्होंने हालिया दिनों में जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और दिल्ली में होने वाले फसादात को उजागर किया और हुकूमत की जानिब से इनको इसकी सजा देने की कोशिश की गई है। याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के मुतनाज़िर शरीयत कानून के साथ यहाँ पर जो हालात बने हैं उनके खिलाफ दिसंबर 2019 से मुजाहरे किए जा रहे थे। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरा भारत के बाद वहां पर 24 फरवरी को भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अचानक ये मुजाहरे मजहबी फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए और मजहबी फसादात उस वक्त शुरू हुए जब कानून के खिलाफ मुजाहरा किया गया, जहां इन पर अचानक इंतहा पसंद और शर पसंद अफराद ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुजाहरे मजहबी फसादात में तब्दील हो गए। इन फसादात के दौरान कम अज कम 53 अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हो गए थे, जबकि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी को बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया था। इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि भारत के दारुल हुकूमत में रवां बरस के अवाइल में मुतनाज़ी कानून के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज के दौरान फसादात में दिल्ली पुलिस इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और पामाली की मुर्तकिब हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया और उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि हिंदू हमला आवरों का साथ दिया। इसके अलावा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुसालम की एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से मजम्मत की जाती रही है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन बरे-आज़म यूरोप के 28 ममालिक के इत्तेहाद है। इसके क़याम इक़्तिसादी और सियासी मकासद थे। यूरोपियन पार्लियामेंट की इंसानी हकूक़ की सब कमेटी की चेयरपर्सन ने अपने इस एलामी में भारत को मुखातिब करते हुए मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के एक मौजूदा मेंबर की हैसियत से भारत ने इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ में सिविल सोसाइटी की हकीकी शिरकत और मौसर शमूलियत को फ़रोग़ देने का वादा किया है। लिहाजा मैं भारतीय हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि वो अपने इस अहद को पूरा करें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत अपने लफ्ज़ों को अमल की शक्ल दे और वो रोल मॉडल बनकर दिखाए जो वो आलमी सतह पर बनना चाहता है। मारिया अरीना ने अपने इस एलामी में यूरोपीय यूनियन से भी मुतालबा किया कि वो इनके बयान करदा इंसानी हकूक़ के बारे में खदशात को यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान होने वाले मुकालमे का हिस्सा बनाएं और इसे हल करें। नाज़रीन, एलामिया के आखिर में मारिया अरीना ने अपने इस मुतालबे के पस मंज़र पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों ने भारत में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से इस पर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भारत बड़ी जमहूरियत और एक अहम आलमी खिलाड़ी है, जिसके साथ यूरोपीय पार्लियामेंट की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, जमहूरियत की मुश्तरका अक़दार और इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर मबनी है। इस साल 15 जुलाई को मुनक्किदा 15वीं यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन भारत समिट के मौका पर एक ऐसे रोड मैप 2025 की तौसीक की है जिसमें फरीकैन ने मुश्तरका इक़दार, इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों को फ़रोग़ देने के लिए अपने आज़म का इजहार और इसकी तस्दीक की थी। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।